हाँ जी, आपके बुक के पेज 116 पे कोफिशेंट्स ऑफ स्क्यूनेस से रिलेटेड एग्जांपल गिवन है विच इज़ एग्जांपल नंबर 4.20। इस एग्जांपल में आपको द हाइट ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स मेजर टू नियरेस्ट इंच आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल गिवन है, फ्रीक्वेंसी टेबल, और कैलकुलेट करना है कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस। अब इस क्वेश्चन में वैसे तो स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो कंप्यूट किया जाए। पियर्सन्स फर्स्ट कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस और सेकंड कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस और बाउलीज कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस। तो अगर स्पेसिफाई ना किया हो तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, आप तीनों कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस में से किसी को भी यूज़ करके कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी हाउ सॉल्यूशन में जो है उसने कार्ल पियर्सन का फर्स्ट कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस यूज़ किया है विच यूजेस मीन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डाटा का के लिए ये तीनों मेजर्स जो है फाइंड आउट करेंगे इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट करनी आती हैं। मीन जो है आप बेशक सिंपल फार्मूले से समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ वाले फार्मूले से फाइंड आउट करें, मीन की वैल्यू आपके पास 67.45 आएगी। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है बेशक आप लोग जो सिंपल शॉर्ट फार्मूला है समेशन एफ वाई स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर वाला फार्मूला, उससे फाइंड आउट करें। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आपके पास 2.92 आ जाएगी। और लास्ट मेजर जो हमें चाहिए वो मॉड है, मॉड का फॉर्मूला और इसको हाउ टू अप्लाई हम लोग कर चुके हैं इस डाटा पे, इसको अप्लाई करें, मॉड फाइंड आउट करें, मॉड की वैल्यू 67.35 आ गई है। तो अब वो सारी मेन मेजर्स जो कि हमें रिक्वायर्ड थी कार्ल पियर्सन्स फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने के लिए, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो जस्ट इतना है कि हम लोगों ने उसको पुट कर देना है फॉर्मूले में। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसके इक्वल है, मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे मीन की वैल्यू, मॉड की वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या आ गया है 0.034, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। सो पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस को शो कर रही है। सो वी कैन डिक्लेयर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट जो है वो आपके पास पेज 17 पे एग्जांपल नंबर 4.21 है, जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड है। इसमें आपसे कहा गया है द वेट्स ऑफ 38 मेल स्टूडेंट्स एट अ यूनिवर्सिटी आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। दोबारा फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, वेट एंड फ्रीक्वेंसी, एंड यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला आप लोगों को पहले से आता होगा, आपको याद होगा जब, तो आपको पता होगा कि बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए हमें Q1, Q3 और मीडियन की वैल्यू यानी कि तीनों क्वार्टाइल्स चाहिए, Q1, Q2 एंड Q3। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों को कंप्यूट करेंगे और उसके बाद उसको बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो यही काम किया है, Q1 कंप्यूट किया है, हमें अच्छे तरीके से कंप्यूट करना आता है, ये फॉर्मूला उसने पुट किया, Q3 कंप्यूट किया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसी तरह से मीडियन कंप्यूट किया, और मीडियन कंप्यूट जिसको हम Q2 भी कहते हैं, मीडियन की वैल्यू 146 आई है। अब बाउलीज का फॉर्मूला लिखा, बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, Q3 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू नीचे भी और ऊपर भी फॉर्मूले में पुट की हैं, और उसके बाद 2 टाइम्स मीडियन जो है 2 इंटू मीडियन की वैल्यू 146 पुट कर दी है। अच्छा, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर जो है वो -0.139 आया है। नेगेटिव वैल्यू जो है वो शो कर रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड को शो करती है, और अगर नेगेटिव आती है तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड को शो करती है। सो इससे बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के थ्रू हमें पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, और ये जो है हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप इससे रिलेटेड आपको ग्रुप में मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, आप एक्सरसाइज के वो सारे के सारे सॉल्व कर सकेंगे।